संत कबीर नगर बहुत अच्छी भाजपा में सीट है और इनके नाते भाजपा में नहीं हो पा रही। पार्टी भी गलत निर्णय ले लेती है तो जनता को मजबूर होकर गलत निर्णय का साथ नहीं देना पसंद करती है जनता। परिवार के मोह में फंसा हुआ व्यक्तित्व संजय निषाद का है। वो कहते हैं हमने 13 किताबें लिख दिया है। किताबें लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, किताबों को आत्मसात करना बड़ी बात होती है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ लोकसभा 62 संत कबीर नगर में और हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सांसद प्रवीण निषाद के 5 साल के कार्यकाल के बीत जाने के बाद उनका मूल्यांकन किए हैं। मूल्यांकन किस तरीके से किए हैं कि आज अपने ही सांसद के विरोध में लोग उतर आए हैं। वैसे क्या मामला है कि आप लोग जगह जगह पर जा जाके इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या कार्यक्रम इस तरीके से हो रहा, क्यों? कार्यक्रम यहाँ पे पार्टी द्वारा दोबारा घोषित प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी के प्रत्याशिता को लेके विरोध हो रहा है। उनकी प्रत्याशिता संत कबीर नगर में नहीं होनी चाहिए थी, चूँकि 5 वर्ष का उनका कार्यकाल संकटग्रस्त रहा है और उनके कार्यकाल में कोई ऐसी जन सामान्य की समस्याओं को लेके या कोई ऐसा नया विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया। पुराने सारे कार्यों जो चल रहे थे वो सभी भी रुके हुए थे, लेकिन ऐसे में दोबारा उनको प्रत्याशी बना दिया गया, इस बात का विरोध है। आखिर शीर्ष नेतृत्व सोच समझ हर तरीके का समीकरण जान के ही इस तरीके से प्रत्याशियों का घोषणा करती है, तो फिर आप जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऋण कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार आप लोग काम करते हैं, तो फिर ऐसा विरोध क्यों? पार्टी प्रत्याशी घोषित करने से पहले 4-5 मानकों पे विचार करती है। ये सारी प्रक्रिया के तहत ही होता है। उसमें एक सबसे प्रमुख बात यह है कि ये गठबंधन दल से इनके पिताजी निषाद पार्टी के प्रमुख हैं और वो इनके बेटे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जब ये आए थे, 15 दिन का चुनाव हुआ, उस चुनाव में आए और इन्होंने भरे मन से खलीलाबाद में घोषणा की कि प्रवीण बहुत भाग्यशाली है, एक बार सपा बसपा ने इसको ले लिया और दोबारा भाजपा के लोगों ने ले लिया। अब ये भाजपा जो है इसको अपने गोद में ले ली, मेरी चिंता खत्म हो गई, ये चुनाव जीत जाएगा। हुआ भी ऐसे। भाजपा का गोद लेने का मतलब सामान्य कार्यकर्ता से लेके बूथ स्तर से लेके प्रदेश और जिले स्तर के सारे पदाधिकारी से लेके कार्यकर्ता सभी लोगों ने मदद किया और ये 15 दिन में चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ये किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांघिक संगठन हैं जिनके अलग अलग समस्याओं को लेके अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। अभी हाल में लाभार्थी संपर्क योजना थी, इसमें भी इन्होंने कहीं संपर्क नहीं किया। पार्टी ने जब इनको सिंबल दे दिया तब ये एक्टिव मूड में आए हैं। अब ये सोशल मीडिया पे और अन्य जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं, एक अपने बारे में र्यूमर बना रहे हैं कि एक हवा बन जाए जिससे हम दोबारा इस सीट पे स्थापित हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चूँकि आम जनता में इनका विरोध है। हम कुछ लोग हैं जो काफ़ी खुल के आ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग हैं, कोई भी ऑन कैमरा नहीं बोल रहा है तो ऑफ कैमरा आपसे ज़रूर कहेगा कि प्रवीण निषाद अच्छे व्यक्ति सांसद के तौर पे नहीं है, बाकी पर्सनल तौर पे उनके अंदर क्या क्वालिटी, हम कभी उनसे मिले नहीं, ना उनको जानते हैं। चुनाव में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, 4-5 दिन उनके लिए मैंने समय दिया था खलीलाबाद, चाहे बाइक रैली का हो या जो है अपना ग्राम सभा या अपना मंडल घुमाने का, ये सारा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। उसके बाद इनकी किसी प्रकार की गतिविधि सामान्य कार्यकर्ता के पक्ष में नहीं रही, जिससे कि दोबारा इनके बारे में मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन का अर्थ यह है कि इन्होंने अपना कोई भी एजेंडा क्लियर नहीं किया। किसी मंडल में 2 दिन से अधिक ये कभी रहे ही नहीं है। 2 दिन किस मंडल में रहे हैं? किसी मंडल में 2 दिन से अधिक नहीं रहे। आते हैं किसी एक मंडल का नाम बता दीजिए। सबसे अधिक इन्होंने मेहदावल में समय दिया है, वो भी सोशल मीडिया पे मालूम हुआ है। विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, उस चुनाव में धनगढ़ा विधानसभा में एक दिन ये प्रचार करने नहीं आए थे। आप हमारे सांसद हैं, एक पार्टी प्रमुख के आप पुत्र हैं, आप बताइए जो है आपका यहाँ पे कम्युनिटी है, इनकी सबसे बड़ी मानक निषादों का वोट संत कबीर नगर में अधिक है, इसलिए इनको टिकट भी दिया गया यहाँ से। उस कम्युनिटी में भी ये नहीं आए, अपने बिरादरी का भला नहीं कर पाए तो अन्य लोगों का क्या भला करेंगे? अब की बार क्या होगा? इनकी हार तो निश्चित है, अगर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो बड़ी बुरी तरह हारेंगे, 1 सीट कम करा देंगे। जोगी मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए, पार्टी का जो संगठन है उसको विचार करना चाहिए, इनको बदल दे।
संत कबीर नगर बहुत अच्छी भाजपा में सीट है और इनके नाते भाजपा में नहीं हो पा रही है। कमल अब की बार यहाँ से नहीं खिलेगा। कमल का खिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, हम लोगों ने इसमें एक अच्छा काम किया कि विरोध करने के लिए एक प्रॉपर समय से विरोध शुरू किया। चूंकि 25 मई को मतदान है, अभी पार्टी के पास विचार करने के लिए समय है। पार्टी चाहेगी तो विचार करके बदल सकती है। अगर हम चुनाव के 2 दिन पहले विरोध करते, 4 दिन पहले विरोध करते, तो अनुशासनहीनता भी हो जाती और पार्टी के बारे में हम कह भी नहीं कह सकते थे कि भाई हमने विरोध किया, तो पार्टी कहती कि आप और पहले क्यों नहीं बताए। एकाएक निर्णय इनके पक्ष में आया तो हमने पहले से बता दिया, तो हमारा स्टैंड तो क्लियर है। पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना है। पार्टी यदि अपना जो निर्णय उसको नहीं बदलती तो आपका क्या निर्णय होगा? नहीं, शब्दावली नहीं है, ऊपर स्तर पे बात हो रही है और उम्मीद है कि जरूर बदलेगी पार्टी, और नहीं भी बदलती है अगर, तो फिर ये सीट तो मुश्किल है। वोट को लेके क्या कहना चाहेंगे? वोट तो हम लोगों का जो है इनके पक्ष में नहीं जाएगा। अगर प्रत्याशी रहे तो इनके पक्ष में वोट नहीं जाएगा। क्या विकल्प होगा? ईवीएम में विकल्प मौजूद होते हैं, उन्हीं विकल्पों में से विकल्प देखा जाएगा। और हमारे साथ अन्य नेतागण मौजूद हैं। आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे रामजनक जी? अब क्या कहना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जो मूड है उसको आप जान ही रहे हैं। लगभग 50% कार्यकर्ता विरोध में इस समय। कार्यकर्ता ही है ना हम लोग, और क्या है। पार्टी की रीढ़ अगर कोई है तो कार्यकर्ता होते हैं। अगर कार्यकर्ताओं के साथ में जो नेता या जो लीडर, चाहे विधायक हो या लोकसभा प्रत्याशी है, अगर नहीं मिल पाया, लोकसभा सदस्य कैसे बनेगा? 5 साल उनको इन्हीं सदस्यों के बीच में रहना चाहिए था। इनके भी अनुरूप काम करना चाहिए था, इनके भी सुख दुख में काम आना चाहिए था। जो आज वो किसी भी स्तर पर वो खरा नहीं उतरे हैं। जो जनता उनसे अपेक्षा की थी उससे वो कई गुना अलग है। अब की बार क्या आप लोगों का निर्णय होगा? हम लोगों का निर्णय है कि पार्टी अगर निर्णय अपना बदल के दूसरा कैंडिडेट दे तो हम लोग तन मन धन के साथ में उस कैंडिडेट के साथ लग जाएंगे। और ये कैंडिडेट कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं रहा, इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं के मत जो रहेंगे, अगर जो विकल्प के रूप में देखा जाएगा तो हम लोग बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बहिष्कार कर पाएंगे तो नोटा जिंदाबाद रहेगा, नोटा पर हम लोग बटन दबा देंगे। किसी अन्य पार्टी का समर्थन नहीं? समर्थन कैसे किया जाएगा आप ही बताइए। दूसरे ये हम लोगों का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से मैच नहीं जो दल से होगा तो फिर हम उस सिद्धांत के खिलाफ वोट नहीं करेंगे। इससे अच्छा हमारा विकल्प होगा कि हम नोटा प्रयोग करेंगे। आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेके? इस लोकसभा चुनाव में हम आम लोगों से तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भाई आप लोग सपोर्ट करिए, लेकिन अगर पार्टी हम लोगों की बात मानती है तो कैंडिडेट को चेंज करके दूसरा कैंडिडेट लाए और हम लोग तन मन धन के साथ पार्टी के जो भी आएगा उम्मीदवार उसके साथ रहेंगे। इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। आखिर शीर्ष नेतृत्व के फैसले को आप चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब? ये कभी कभी पार्टी भी गलत निर्णय ले लेती है तो जनता को मजबूर होकर गलत निर्णय का साथ नहीं देना पसंद करती है जनता। अगर देखा जाए तो 5 विधानसभा हैं और काफ़ी जनता है, काफ़ी कार्यकर्ता, तो सबको संतुष्ट कैसे कर सकेगी भारतीय जनता पार्टी? संतुष्ट अगर नहीं कर पाए तो कम से कम कैंडिडेट बदल के भी तो संतुष्ट किया जा सकता है। विकल्प तो बहुत है पार्टी के पास। पार्टी चाहे तो कई कैंडिडेट बदल भी गए हैं, तो इनको भी बदल के कहीं दूसरी जगह दे दिया जाए। हम लोगों को 106 वाला, हम लोगों के बीच में रहने वाला एक कैंडिडेट दे दे। आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट संत कबीरनगर के लिए बेहतर होगा? हम देखिए किसी भी कैंडिडेट को दे देंगे। यहाँ
वो जीत जाएगा, लेकिन परवीन निषाद का जीतना यहाँ बहुत मुश्किल है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व से ये चूक मानते हैं, शीर्ष नेतृत्व से इनको हाँ, टिकट बिल्कुल चूक हुई है, और चूक भी नहीं कह सकते, शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी है। वो चूंकि एक गठबंधन दल का धर्म होता है कि अपने साथी का उचित ख्याल किया जाए, तो पार्टी ने तो ख्याल किया, लेकिन इनके गार्जियन और इनके लोगों ने इनका ख्याल नहीं किया कि इनको उसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे ये बलि का बकरा बन जाए। अगर देखा जाए तो अगर गठबंधन की आप बात कर रहे हैं तो ये क्यों अपने सिंबल से, क्यों भोजन भरी थाली से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इनकी मजबूरी है। आप 2022 का चुनाव देखेंगे तो माननीय सरवन निषाद को इन्होंने जो है चौरी चौरा विधानसभा से लड़वाया, वहाँ पे भी कमल का फूल सिंबल रखा। अनिल त्रिपाठी को आप लड़वा रहे हैं चुनाव तो भोजन भरी थाली रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं परिवार के मोह में फंसा हुआ व्यक्तित्व संजय निषाद का है। वो कहते हैं हमने 13 किताबें लिख दिया है। किताबें लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, किताबों को आत्मसात करना बड़ी बात होती है। अच्छी बातें तो समाज में, सोशल मीडिया में हर जगह है। हम अच्छी बातों से कितना अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भी तो विषय रखता है। यहीं पे एक ऐसा नेतृत्व है जिसने अपने राजनीतिक समीकरण के लिए, अपने राजनीतिक व्यवस्था और समाज सेवा के लिए अपने पारिवारिक दायित्व को छोड़ दिया है। और यहीं पे ऐसे भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को ही उसमें ढकेल दिया है। इनके एक लड़के जो है विधायक हैं, एक लड़के सांसद हैं, ये एमएलसी हैं, मंत्री हैं, पूरी तरह से पूरे पार्टी अपने परिवार में ही सिमट गई। आपको बता दें कि ये तमाम लोग हमारे साथ थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय जो दिया गया है, जो सांसद जो प्रवीण निषाद यहाँ थे, इनको फिर से दोबारा टिकट दिया है, तो भाजपा कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण क्या था, ये कार्यकर्ता बताएं हमसे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।